मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर है। शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया था कि 3 लोगों की जानें गई, जबकि कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में इस घटना की दिल दहला देने वाली हकीकत सामने आई, जब पता चला कि मरने वालों का आंकड़ा 3 नहीं बल्कि 13 है। इस हादसे में कम से कम 8 बसें और 3 कारें आपस में टकराईं और आग भभक उठी। ये हादसा इतना भयानक था कि 13 शवों में से महज 5 की ही पहचान हो पाई है। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसके कारण कार और बसों के दरवाजे अंदर से लॉक हो गए। शव इस कदर बुरी तरह जल गए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। कई शव इतनी क्षत विक्षत हालत में मिले, कहीं किसी का हाथ मिला तो कहीं किसी का पैर। शवों के टुकड़ों को बरामद करके प्लास्टिक की थैलियों में भरकर मोर्चरी भिजवाया गया। खबर के मुताबिक 13 मृतकों में से महज 5 की शिनाख्त हो पाई है, जिनके नाम और जानकारी इस प्रकार है। पहला नाम है सुल्तान अहमद का, पुत्र नामालूम अहमद, निवासी छविया गोड़ा, जिनकी उम्र 64 साल थी। दूसरा नाम है अखिलेंद्र प्रताप यादव, जो कि वंशीधर यादव की बेटे थे। अखिलेंद्र प्रयागराज के निवासी थे। तीसरा नाम है राम गोपाल का, पुत्र पडोहरी, महाराजगंज के रहने वाले थे। चौथा नाम है रामपाल का, जो कि पुरोहित राम के बेटे थे। मृतक महावीर एनक्लेव वेस्ट दिल्ली के रहने वाले थे, जिनकी उम्र तकरीबन 75 साल बताई जा रही है। पांचवा नाम है मोहम्मद शमील का, जो कि इसरार हुसैन के बेटे हैं। मोहम्मद शमील डूडी बरी डेरापुरा कानपुर देहात के रहने वाले थे। उनकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। इस दुर्घटना में कई ऐसे यात्री थे जो अब भी लापता हैं। परिजन अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है कि शव की पहचान डीएनए के माध्यम से की जा रही है। जाहिर तौर पर इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में मृतकों के परिजन दोहरे दर्द की मार झेल रहे हैं। एक तो अपने परिजनों को खो देने का गम, दूसरी ओर उनके शवों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। परिजनों को अपनों को आखिरी बार देखना तक नसीब नहीं हुआ। ऊपर से उन्हें ये एहसास भी है कि जब उनके शव मिलेंगे तो किस हालत में मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक कई लोगों को बस से निकलने का मौका तक नहीं मिला। बस और कारों के अंदर जलकर ही उनकी मौत हो गई। दुर्घटना स्थल से बसों में मानव शरीर के कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस ने इन सभी अंगों को 17 पॉलिथीन बैग में इकट्ठा किया। गौरतलब है, मंगलवार की सुबह घना कोहरा मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर कई लोगों के लिए काल बनकर आया। थाना बलदेव क्षेत्र में माइलस्टोन 127 के पास एक भीषण टक्कर के बाद वाहनों में भयंकर आग लग गई। इससे एक भाजपा नेता सहित कम से कम 13 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दर्दनाक हादसा सुबह के समय घने कोहरे के कारण हुआ। अल सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच, जब एक्सप्रेसवे पर दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी, एक के बाद एक वाहन टकराने लगे। टक्कर की तीव्रता इतनी तेज थी कि मिनटों में वाहनों में आग लग गई। हादसे की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुर्घटना स्थल पर मानव शरीर के कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस ने इन अंगों को पॉलिथीन बैग में एकत्र किया। मरने वालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए अंगों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। पुलिस अधिकारियों की माने तो ये प्रक्रिया मृतकों की वास्तविक संख्या और उनकी पहचान स्थापित करने में मददगार साबित होगी। घटना स्थल पर जो मंजर था वो रूह कंपा देने वाला था। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि इस हादसे में प्रशासन की लापरवाही भी देखी गई। लोगों का कहना है कि तकरीबन आधे घंटे तक ना तो पुलिस और ना ही दमकल की कोई गाड़ी मौके पर पहुंची। लोगों का कहना है कि अगर समय पर मदद मिलती तो ये हादसा इतना बड़ा रूप न लेता। इस हादसे के बाद एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के 50 जवानों के साथ 9 थानों की पुलिस ने मिलकर चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आग पर काबू पाने और फंसे हुए लोगों को निकालने में तकरीबन 6 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा। हादसे के कारण एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। आज यमुना एक्सप्रेस वे पे सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास 127 माइल्स स्टोन पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी, जिसमें
एक रोडवेज बस सहित 8 बसें पूरी तरीके से जल गई, 2 छोटी गाड़ियां जल गई। इसके अलावा 9 अन्य वाहन भी आपस में टकरा करके क्षतिग्रस्त हुए। लगभग 70 के आसपास लोग घायल हुए थे, जिनको हम लोग अलग अलग अस्पताल में ले गए थे। भगवान की कृपा है कि वो सभी खतरे से बाहर हैं। 2 लोगों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, वो भी मतलब खतरे से बाहर हैं, बट उनको एडवांस इलाज के लिए भेजा गया है। पूरी मेडिकल टीम ने जांच कर ली है। यहाँ हम लोग मोर्चरी पर हैं। जो 13 लोगों की असामयिक मृत्यु होने की जानकारी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश दिए थे और जो दुर्भाग्यपूर्ण से जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिवारीजनों को 2-2 लाख रुपए की अपने विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता के भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये इस तरीके की मैंने भी अपने जीवन में नहीं देखी इतनी बड़ी दुर्घटना। इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को मैजिस्ट्रियल जांच के लिए भी हमने नामित किया है, जो घटना के पहलुओं की भी जांच करेंगे और ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जिससे दुर्घटना, ये चूंकि जिस जगह पे हुई है दुर्घटना प्रोन एरिया है यमुना एक्सप्रेसवे का, तो वो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसके भी सुझाव दे। हम लोगों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वाहनों की स्पीड कम की जाए। जो ओवरटेकिंग करते हैं, एक दूसरे को आगे पीछे करने की होड़ लगाते हैं, उस पर भी रोक लगाई जाए। कन्वाय बना करके वाहनों को पास कराया जाए जब तक कि मौसम प्रतिकूल है। प्रभु की कृपा रही कि जितनी बड़ी दुर्घटना घटी है, बट जो जितने भी लोग घायल हुए हैं उनसे बात करने पर पूछिए तो बताते नहीं मेरे परिवारजन मेरे साथ हैं, बट कुछ लोग हमारे बीच में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से नहीं रहे हैं। उनके प्रति मैं भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और हम लोग चूंकि सवेरे से ही देख रहे हैं, पूरा रेस्क्यू सरकार के द्वारा कराया जा रहा है, पल पल इसकी जानकारी ली जा रही है और संकट की इस घड़ी में पूरी सरकार, पूरा जिला प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन सभी घायलों के और जो भी हमारे बीच नहीं रहे उनके साथ खड़ा है। कितने लोगों की शनाख्त हुई है? अभी तक केवल 3 लोगों की शनाख्त हुई है। एक गोंडा के हैं, एक प्रयागराज के हैं और एक आजमगढ़ के हैं। सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। इसमें 8 बसेज और 3 छोटे वाहन टकरा गए थे, फिर उनमें आग लग गई थी। मौके से कुछ डेड बॉडीज जो मिली थी उनको पोस्टमार्टम हाउस में भेजा गया था और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था और कुछ को इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। जो मलबा वहां से मिला या अन्य अवशेष वहां से मिले उनको यहाँ मॉर्चरी में भेजा गया था, जिसका कि परीक्षण डॉक्टर्स की टीमों द्वारा किया गया है। परीक्षण के उपरांत 13 कंफर्म्ड डेथ्स बताए जा रहे हैं। इसमें से 3 बॉडी आइडेंटिफाई हुई है, शेष जले या अर्धजली बॉडीज हैं, जिनके आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए प्रिजर्वेशन की कार्रवाई की जाएगी। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि प्रचलित है और सभी जो बॉडीज हैं उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार भी सुनिश्चित किया जाएगा। जो आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं उनसे हम लोग उनके परिवार वालों से हम लोग संपर्क में हैं और उनको बॉडी हैंडओवर की जाएगी और इस घटना के संबंध में एक एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की जा रही है, ताकि इस पूरे घटनाक्रम में क्या स्थिति परिस्थिति रही इसकी गहनता से विवेचना हो सके। जो 3 आइडेंटिफाई हुए कहाँ? उसमें से एक प्रयागराज के हैं, एक गोंडा के हैं, एक अन्य है, उनके भी परिवारजन अभी आ रहे हैं, तो हम लोग टच में हैं सबसे।